अपने वादे के मुताबिक हर सप्ताह हम हो जाते हैं उपस्थित उसी तरह से जैसे कि बेगम अपनी मौत के बाद हर सप्ताह मिर्ज़ा की पीठ पर सवार होकर आ जाती हैं अपनी एक अधूरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। और अब तक तो आप सबको भी दिलचस्पी ही नहीं मोहब्बत हो गई होगी बेगम की इन ख्वाहिशों से। तो चलिए आज उस ख्वाहिश की तरफ आपको लेकर चलते हैं जिसका शीर्षक ही है मिर्ज़ा की दाढ़ी में तिनका। बता रही हैं हमारी लेखिका पूनम सूद। मिर्ज़ा को भाता था बहुत, मिर्ज़ा को भाता था बहुत अपनी दाढ़ी सहलवाना। बेगम को होता था जब कोई काम निकलवाना, वो मिर्ज़ा का सिर अपनी गोद में रख प्यार दर्शाती और हौले हौले उसकी सफ़ेद दाढ़ी में उंगलियां फहराती। बेगम को इधर कुछ दिनों से कबूतरबाजी का शौक़ चर्राया था। बेगम को इधर कुछ दिनों से कबूतरबाजी का शौक़ चर्राया था। परिंदों के बहाने ऊंची उड़ाने भरने का मन कराया था। खूसट मिर्ज़ा जो ना देता इजाज़त बेगम को छत पर जाने की, खूसट मिर्ज़ा जो ना देता इजाज़त बेगम को छत पर जाने की, कैसे मान जाता उसकी ख्वाहिश कबूतर उड़ाने की। दाढ़ी सहलाते सहलाते दाढ़ी सहलाते सहलाते चुभा बेगम के हाथ में तिनका। बेगम ने मिर्ज़ा से कारण पूछा, सक पकाए मिर्ज़ा को जवाब न सूझा। इतने में बेगम ने धर पकड़ा तिनकों का पूरा घोंसला जिसमें पनप रहा था चोरी का चूज़ा। बना बहाना खिसियाए मिर्ज़ा ने बेगम के हाथ से दाढ़ी छुड़वाई। बना बहाना खिसियाए मिर्ज़ा ने बेगम के हाथ से दाढ़ी छुड़वाई और कबूतर को अपनी तरह कैद में रखने की हरी झंडी दिखलाई। दोबारा कभी मिर्ज़ा ने बेगम से दाढ़ी नहीं छुड़वाई। कबूतर को ट्रेनिंग थी ज़रूरी, कबूतर को ट्रेनिंग थी ज़रूरी, इसलिए बेगम की कबूतरबाजी की हसरत रही आधी अधूरी। तो दोस्तों, जैसे ही पीठ लदी बेगम की उंगलियां मिर्ज़ा की दाढ़ी पर मचलीं, वो चीखा नहीं और बेगम कबूतर की तरह उड़ी। हर सप्ताह बेगम की होती है पूरी एक ख्वाहिश और उसी के साथ बिखर जाती है आपके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट आपके लबों पर हमेशा यूं ही बनी रहे, यही हमारी तमन्ना है और यही हमारी कोशिश भी। तो बेगम की ख्वाहिशों से अगर आपके लबों पर सजती है मुस्कुराहट तो यकीनन अगले सप्ताह होंगे हम फिर उपस्थित लेकर बेगम की एक अधूरी ख्वाहिश और उसके पूरे करने के तरीके पर। मगर तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा अपने दिल की बातें जो बनती हैं हमारी प्रेरणा। होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।